अरे मम्मी सब ठीक है, बस सुबह से थोड़ी भागदौड़ चल रही थी, इसलिए थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। तुम टेंशन मत लो। अच्छा, ये महारानी के फिर से गप्पे चालू हो गए। देख लो जरा, घर का काम बड़ा है और मैडम फोन पर चुगली कर रही है अपने मायके वालों से। आज तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। बेटा। हाँ माँ। अरे तू कैसे यहाँ पे आराम से बैठा है और टीवी देख रहा है? क्या हुआ माँ? अभी अभी तो मैं बाहर से आया हूँ और तुमने आते ही टॉन्ट मारना चालू कर दिया। अरे बेटा, टॉन्ट नहीं मारूं तो और क्या करूं? तुम्हारी बीवी अपने मायके में अपनी माँ से भर भर के शिकायतें कर रही है, अपने ससुराल की, और तुम यहाँ पे बैठ के आराम से टीवी के मजे ले रहे हो। क्या? अरे हाँ बेटा, घंटे भर से लगी हुई है बहू, कुछ काम नहीं है। दिन रात अपने मायके वालों से फोन पे लगी रहती है, कभी माँ से तो कभी अपनी बहन से, बस शिकायतें ही करती रहेगी। इतना तुमने उसे छूट दे रखा है ना, उसी का परिणाम है ये। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मैं तो बदनाम हो गई समझ, सास जो ठहरी। अरे बेटा, अगर मैं जानती कि तुम्हारी बीवी अपने मायके वालों से हमारे घर की शिकायतें करेगी तो मैं तो इसके साथ तुम्हारी शादी ही नहीं करती। अरे बेटा, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या जरूरत है बहू को अपने ससुराल की सारी बातें अपनी माँ को बताना? अरे माँ, तू टेंशन मत ले, मैं अभी देखता हूँ। किधर है वो? किचन में है। अरे तुम्हारे रूम में है, जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने मेरा घर बर्बाद। इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत दखल अंदाजी हो गई आपकी। दामाद जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको अपनी बेटी को फोन पर दिन भर लटक के बातें करनी थी तो फिर उसकी शादी ही क्यों की? शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अपनी बेटी को अपने पास ही रखती ना, आराम से बैठकर दिन रात बातें करते रहते। इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए ना कि शादी करके गई है ससुराल में तो वहाँ के लोगों को भी टाइम तो देना चाहिए ना। दिन रात आपके साथ फोन पर ही लगी रहती है तो घर वालों को और परिवार वालों को कैसे वो समझेगी? दामाद जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं कर दिया माँ जी आपने? उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती है अपनी बेटी को। दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको होश तो है ना कि आप किससे बातें कर रहे हैं? जी माँ जी, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। आज तक मैं चुप रहा, ये समझा कि धीरे धीरे आपकी बेटी समझ जाएगी, लेकिन नहीं, दिन ब दिन तो उसकी हरकतें बढ़ते जा रही हैं। माँ, तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आपको शर्म नाम की चीज है या नहीं? वो मेरी माँ है, आपकी भी माँ लगती है। मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करते समय जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? कैसी शर्म बहू, कैसी शर्म? दिन रात तो तू अपनी माँ के साथ फोन पे लगी रहती है, तो घर परिवार पर ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। क्या बोला आपने माँ जी? अरे मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रही हो। कौन सा ध्यान देती हो तुम परिवार को? कौन सा ध्यान देती है? बोल। माँ जी, ये आप बात कर रही है, जबकि आप तो लगातार देखती रहती है ना कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लगातार मैं काम करती रहती हूँ। इसके बावजूद भी वाह बहू वाह, क्या बात बोल रही है। सुन लो बेटा, ये बहू बोल रही है, इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है। इसके कहने का मतलब है दिन रात के काम में ये बिजी रहती है। इसका फोन चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा कि घंटों घंटों ये कैसे अपनी माँ से बातें करती रहती है। देख लो इसे। बिल्कुल सही कहा माँ जी, मैं काम भी करती हूँ और बात भी करती हूँ। मेरे बात करने से घर का कोई काम रुकता नहीं है। कौन सा काम नहीं करती हूँ बताइए? झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, बर्तन नहीं धोती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, कपड़े नहीं धोती हूँ। आप लोगों को तो टाइम पर चाय पानी, खाना नाश्ता नहीं देती हूँ। क्या नहीं करती हूँ? किस चीज की कमी की है मैंने? मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ तो वो तो आपको दिख जाता है, लेकिन मेरा काम तो आपको दिखता ही नहीं है। देख ले बेटा, देख ले, अगर मैं कुछ कहूँगी तो यही होगा कि सास बुरी है। देख लो तुम्हारे सामने कैसी बातें कर रही है। तुम्हें तो बड़ी शिक्षा दे रही थी ना कि इसकी माँ के साथ तुम प्यार से बातें करो। खुद के लिए तो वो ये शिक्षा भूल गई। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ ना, मुझसे कैसे बातें कर रही हो? देख लो तुम। माँ जी, आप बात को जानबूझ के बढ़ा रही हैं। बस करो प्राजू, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अब अगर तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और मुझे पता चल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अभी के अभी ये आदत बंद करो। इसे शर्म आएगी तो ना अपने पति की बात सुनेगी, पर इसे शर्म कहाँ आने वाली है? मेरे बेटे के सामने मुझसे इतनी बड़ी बुरी बात कही इसने। इसे जरा सा भी डर है मेरा पति क्या सोचेगा? अपने पति के सामने उसकी माँ को भला बुरा बोल रही है। इसमें इतनी हिम्मत हो गई है। पता नहीं कहाँ से मैं इस जाहिल को ले आई हूँ। आखिरकार क्या दुश्मनी है मेरी माँ से माँ जी को? दिन भर तो अपनी बेटी के साथ घंटों बातें करती हैं,
तब तो इन्हें नहीं दिखाई देता है, कुछ भी बोल रहे हैं। अगर मैं अपनी माँ के साथ बातें कर लूं, तो ये और मेरे पति मुझे 4 बातें सुनाते हैं, मेरे खिलाफ भड़काती है उनको, झूठी मूठी शिकायतें करती हैं। मेरा मोबाइल छिनवाने पर माँ जी को तो खुशी हुई होगी। अरे हाँ बेटा, आज तुम्हारी भाभी को अच्छा खासा सुनाया तुम्हारे भाई ने। देखना अब तुम, अभी उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी अपनी माँ से बात करने के लिए। अच्छा माँ, तुमने तो अच्छा खासा वाट लगा रखा है भाभी का। अरे तो और क्या बेटा, मैं इसे अपने बेटे के साथ चिपकने दूंगी क्या? मैं ऐसा तो कभी होने नहीं दूंगी। एक ही बेटा है मेरा, मैंने कितना लाड प्यार से पाल पोस के उसको बड़ा किया है, और अभी मैं अपने बेटे को अपने बहू के ऊपर सौंप दूं? ये तो मेरे जीते जी कभी नहीं होगा बेटा। पोस पाल करके पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इसको काम पर लगाया, अभी मेरा बेटा अच्छा खासा अफसर बन गया है। और किसके लिए? इसके सुख के लिए मैं अपने बेटे को इसके ऊपर सौंप दूं? मेरा बेटा है, मेरे बेटे के सिवाय वो किसी का पति नहीं बन सकता है। अरे माँ, अब बस करो। अगर तुम्हारी बहू कहीं इर्द गिर्द भी होगी ना, तो सुन लेगी ना, तो उसके कलेजे को सांप लौटेगा, सांप। हाँ, सांप लौटे चाहे कुछ भी लौटे, मुझे उससे क्या। दिन रात जब भी देखो, कभी माँ से बात कर रही है, कभी बहन से बातें कर रही है, कभी भाभी से बातें कर रही है, बस पूरा दिन टाइम पास कर रही है। ये देख करके बेटा मुझे बड़ी चिढ़ आ रही थी। अरे मैंने माना बेटा कि खाना बनाती है, सबको खिलाती है, अरे उसका धर्म है वो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाए। बहुत दिनों से देख रही थी बेटा इसे, मेरे बेटे को आगे पीछे लगा कर रखी हुई थी। मैं देख देख के अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं तो मौके का तलाशी कर रही थी। देख लो, 1 बार मैंने दिखाया, 2 बार मैंने दिखाया, 3 बार दिखाया, चौथी बार मेरे बेटे ने गुस्सा होकर उसको सुनाया ना, तो मुझे तो बहुत खुशी मिली बेटा। आज कलेजे को ठंडक मिली। माँ जी, चाय है माँ जी, तो रखो ना नीचे। ये क्यों यहाँ की बैठी? सुन बेटा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है माँ, फिर से कुछ नया खबर बताना। क्या हुआ बहू, काम है क्या? नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया ना, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो इसीलिए मैं आपके पास आ गई। अच्छा, बहुत दिन बाद मेरी याद आई। जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता था, तब तुम्हें सास की तो जरा सा भी याद नहीं आती थी। मोबाइल हाथ से छूटते ही सास की याद आने लगी। माँ जी, आप भी तो बात करते रहते थे ना, तो बिजी रहते थे आप, तो आज भी मैं बिजी हूँ, तुम्हारे जैसे खाली नहीं बैठी हूँ। अब जा यहाँ से, मुझे टीवी देखनी है। माँ जी, मैं भी देख लेती हूँ ना थोड़ा सा टीवी। क्यों, टीवी तुम्हारे बाप ने दिया है क्या, जो मेरे पास बैठ करके टीवी देखेगी? जा यहाँ से, मुझे खुद का सीरियल देखना है। बड़ी आई है मेरे पास बैठने। हाँ, मेरे पास बैठने के लायक है ये। इससे 2 बातें करने से अच्छा है मैं अपनी टीवी नहीं देखूंगी। किस तरह से माँ जी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। क्या मैं उनकी बहू नहीं हूँ? खुद तो दिन भर बिजी रहते हैं। अरे मैं भी तो इस घर में इंसान हूँ। क्या मुझे अकेले अकेले अच्छा लगता है? एक फोन ही तो था मेरे पास, जो सवेरे से काम करते करते मैं अपनी माँ, बहन, भाभी से बात किया करती थी। उन लोगों का हाल समाचार भी जान लेती थी, और काम करते करते मेरा मन भी लगा रहता था। अब तो फोन भी चला गया। अरे बेटा, चाय पीकर देखना कैसी बनी है। अरे माँ, तुमने बनाई है तो अच्छी ही होगी। वैसे बेटा, आज तुम्हारे ऑफिस में दिन कैसे गया? माँ, तुम्हारे जैसी माँ जिसकी हो, उसका दिन कैसे जाएगा ऑफिस में? अच्छा ही गया मेरा दिन। अरे क्या बेटा, तुम भी ना अपनी माँ को चने के जाल पे बिठाते रहते हो। वैसे बेटा, तुमने बताया नहीं, आज तुम्हें लंच कैसे लगा जो लेकर गया था तू? अरे माँ, मेरी माँ अपने हाथों से लंच पैक करके देगी, तो क्या लंच अच्छा नहीं होगा? तुम्हारे हाथों में जादू है माँ। अरे क्या बेटा, मेरी तुम इतनी भी बड़ाई मत किया करो। वैसे बेटा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था ना, तो आज तो तुम लेट आने वाले थे ना, लेकिन इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे माँ, बर्थडे था तो उसका प्लान कैंसिल हो गया। वो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाना चाह रहा था, इसलिए हमने भी ज्यादा उसे फोर्स नहीं किया। आखिरकार फैमिली तो फैमिली होती है ना माँ। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे बेटा बता, अभी तू क्या खाएगा? मैं अभी लेकर के आती हूँ। अरे माँ, तुम्हारी जो मर्जी है वो लेकर के आओ ना, सब चीज तो तुम अच्छा ही लेकर के आती हो। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं आती हूँ कुछ लेकर के। आज मैं अपने सोने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा नाश्ता बनवा कर लेकर आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, मेरे बेटे के लिए पनीर के पकोड़े बना दे, उसे बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। जी माँ जी। और हाँ, रात के खाने में मेरे बेटे के लिए छोले भटूरे और साथ में खीर जरूर बना देना।
जी माँ जी। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं, कैसे लगे तुम्हें पनीर के पकोड़े? अरे माँ, बहुत ही टेस्टी हैं। अरे बेटा, तुम्हें पता है वो तुम्हारी गांव वाली चाची? हाँ माँ, कुछ हुआ है क्या उनका? अरे नहीं बेटा, क्या होगा उसे? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारी चाची का एक ही बेटा था ना? हाँ माँ। अरे मैं क्या बोलूं, उसका बेटा उसकी बहू के आने के बाद तो पूरा बदल ही गया, जरा सा भी अपनी माँ का सुनता नहीं है। बताओ, आज तुम्हारी चाची ना गांव से रो रो करके फोन कर रही थी। तू ही बता बेटा, माँ का कोई बेटा दिल दुखाता है? और ये बता, क्या वो जिंदगी भर सुखी रहेगा? अरे जिस माँ ने पैदा किया है, पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है, और आज के दौर में एक बीवी के आने के बाद माँ को भूल गया। छी छी छी, क्या जमाना आ गया बेटा। मुझे तो सोच करके ही बहुत डर लगता है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है, भगवान ने इतनी अच्छी बेटी दी है। मैं तो अपने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, भगवान, जो इतना अच्छा बेटा मुझे दिया है, इतनी अच्छी बेटी मुझे दी है। अरे माँ, इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो तुम। फालतू का इतना उल्टा सीधा सोचते रहती है। भला मैं चाची जी के बेटे के जैसा क्यों बनूंगा? क्या मुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है क्या माँ? अरे ना ना बेटा, तेरे से तो ये उम्मीद होगी ही नहीं। तू तो मेरा श्रवण कुमार है, तू तो अपनी माँ की हर बात मानता है बेटा। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ कि खाना बना है कि नहीं। मैंने तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाने के लिए बोला है बहू को, और मैं थोड़ा देख लेती हूँ, कुछ रह गया होगा, कुछ तड़का वड़का लगाने का रहेगा तो मैं करके आती हूँ। वो बहू को तो इतना कुछ पता नहीं है ना बेटा कि मेरे बेटे का क्या पसंद है। हाँ हाँ माँ। मुझे जलाने के लिए इतना सब कर रहे हैं माँ जी, मैं क्या नहीं समझ रही हूँ? जरा सा भी इनको अकेले छोड़ते नहीं हैं। दिन रात साए के जैसे इनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। लगभग 10-12 दिन हो गए हम लोगों को एक दूसरे के साथ बातें किए हुए। माँ जी कभी भी नहीं समझते कि बेटे और बहू की गृहस्थी उजड़ रही है। मेरा मोबाइल भी छिनवा लिया माँ जी ने अपने बेटे से। अब तो माँ जी को तो मन में संतुष्टि मिल रही होगी ना। हंस हंस करके दिखा रहे हैं कि कितना अपने बेटे से प्यार करते हैं। अरे इतना प्यार करते हैं अपने बेटे से तो क्यों नहीं उसकी पसंद का खाना पीना कुछ बना के खिलाते उन्हें। नौकर जैसा मुझे किचन में खड़ा कर दिया है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, सब बनवा बनवा के लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करती हूँ। माँ जी को तो खुशी मिलेगी ना कि माँ जी के बोलने से उनके बेटे ने मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे माँ जी चाहेंगे वैसे मुझे कठपुतली की तरह इस घर में नचाएंगे। मैं सिर्फ इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी बन के रह गई हूँ, और मैं खूब माँ जी को समझ रही हूँ कि माँ जी ना मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं जानबूझ के। लगभग 12-13 दिन हो गए अपने बेटे के साथ सारा दिन चिपके रहते हैं। मेरी फिक्र माँ जी को थोड़ी ना है कि बहू कहाँ रहती है, क्या कर रही है। 12-13 दिनों से मैंने अपनी माँ से बात नहीं की है, और ऊपर से मेरे पति ने कितनी बदतमीजी से मेरी माँ के साथ बात किया। अरे मेरी माँ तो कभी उल्टा सीधा बातें मुझे सिखाती भी नहीं है। अपनी बेटी का घर वो क्यों बर्बाद करेंगी, लेकिन ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी माँ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं और मेरा फोन छीन लिया। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे बेटा। हाँ माँ। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? अरे माँ, मैं वो अपनी शर्ट खोज रहा हूँ, मिल नहीं रही है। अरे बेटा, इतनी सी बात, तू बैठ, मैं अभी खोज कर देती हूँ। अरे माँ, सचमुच में तुम जो हो ना मेरे साथ, तो मुझे कोई चीज की टेंशन ही नहीं है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है ना कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए। कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे बेटा, तू यहाँ किचन में क्या करने आया है? तू चल बैठ ना, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे से बोलो, मैं ला कर देती हूँ ना। अरे हाँ माँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अरे बेटा तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। ठीक है माँ। अरे बेटा, तुझे कुछ भी जरूरत हो ना तो सीधे माँ से बोला करो, समझा ना? हाँ माँ। इतना इतरा इतरा के दिखा रहे हैं कि कितना अपने बेटे से प्यार करते हैं। बनी बनाई सब चीज ले लेकर के अपने बेटे के सामने दे दे करके दिखाते हैं कि मैं कितना अपने बेटे से प्यार करती हूँ। अरे माँ जी तो वैसे हैं ही हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। इनके पास दिमाग नहीं है क्या? मेरी माँ से इतना बदतमीजी से बात किए थे। मैं इनकी पत्नी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन मेरी माँ तो उनकी माँ की उम्र की है ना। मेरी माँ को कुछ बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। अरे बेटा,
आ गया तू बेटा, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ माँ, बोलो ना क्या बात है। अरे बेटा, आज तेरी बहन का फोन आया था, तो उसके छोटे बेटे का बर्थडे है और वो भी 15 दिन बाकी है बर्थडे में। तो उसका छोटा बेटा जिद लगा कर बैठा है बेटा कि मेरे बर्थडे पर मामा जी तो जरूर आएंगे। और पता है बेटा, ये बहू ना हम लोग को चैन से बातें नहीं करने देगी। क्या जरूरत था इससे टीवी इतना तेज आवाज में कर देना। बहू, ये क्या तरीका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? इतना जोर से टीवी चलाने की क्या जरूरत है? आवाज कम करके भी तो टीवी देखी जा सकती है ना। नहीं माँ जी, मुझे कम सुनने की आदत नहीं है, मैं तो तेज आवाज में ही टीवी सुनती हूँ। प्राजक्ता, दिन ब दिन तुम बदतमीज होती जा रही हो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। बंद करो टीवी। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर टीवी बंद नहीं करूँगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो टीवी देखनी है, मतलब देखनी है। हाँ, बहू ने टीवी बंद कर दी, मतलब कि बहू जानबूझ के ये सारे काम कर रही थी कि मेरा बेटा मेरे पास से चला जाए। अरे मेरा फोन कहाँ गया? न कमरे में दिख रहा है न हॉल में। कहाँ चला गया मेरा मोबाइल? किधर चला गया आखिर? बहू, हाँ, तूने मेरा मोबाइल देखा है? नहीं। हाँ, तो कहाँ जा सकता है? बहू के पास भी फोन नहीं है, नहीं तो उसके मोबाइल से अपने मोबाइल पर फोन करती तो पता चल जाता था कहाँ पड़ा है। अब तो मुझे पड़ोस में ही जाके अपने मोबाइल पर फोन लगाना पड़ेगा। अरे जा कहाँ सकता है मेरा मोबाइल? मिल ही नहीं रहा है। मेरे मोबाइल में तो रिंग भी नहीं बज रही है। आखिर कहाँ जा सकता है? मैंने आज पूरे दिन अपनी बेटी से बात तक नहीं की है। अब तो शाम होने को आई। अरे माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, ये बहू ने ना फिर से टीवी का आवाज ज्यादा कर दिया है। बहू, अरे टीवी का आवाज कम करना बेटा। अरे ये कहाँ चला गया? मैं सब समझ रही हूँ, ये सब बहू की कोई चाल है। ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। बहू, क्या समझ रही है तू? क्या समझ रही है तू? जानबूझकर कर रही है ना ये सब तू, ताकि मैं अपने बेटे और बेटी से बात नहीं कर सकूं? जलन होती है ना तुझे कि मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पाऊं? तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे इस घर से बाहर ही निकलवा दो। जलती हो तुम मुझसे। माँ जी, सही कहा आपने, मैं जलती हूँ आपसे जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं। मैं बहुत ज्यादा जलती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आपको जलन होती है जब मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। और वैसे भी अगर मेरी माँ के साथ बात करने से आपका घर बिगड़ रहा है, मैं घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मैं भी तो भाभी हूँ ना। मैं भला अपनी ननद का घर कैसे बिगड़ते देख सकती हूँ? इसीलिए जब मेरी माँ की बात करने से घर बिगड़ सकता है, तो आप भी तो दीदी के साथ बातें करते हैं, तो उनका भी तो घर बर्बाद होगा ना। इसलिए न मैं अपनी माँ से बात करूँगी और न आप अपने बच्चों से बात करेंगे। बहू, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही बातें करती हूँ। अच्छा माँ जी, तो मेरी माँ क्या शिकायत करती थी या मैं अपनी माँ से क्या शिकायत करती थी? पूरे घर में घूम घूम कर काम करते करते मैं अपनी माँ से बातें करती थी। कौन सा मैं कमरे के अंदर जाके छुपके से बातें करती थी, जैसे आप अपनी बेटी से छिप छिप कर बंद कमरे में बातें करती हैं? मैं तो पूरे घर में काम करते करते अपनी माँ से बातें करती थी और आप मेरी सारी बातें सुनती भी रहती थी। इसके बावजूद भी आप मेरी शिकायत करती हैं अपने बेटे से और अपनी बेटी से। आप अपने बेटे का और बेटी का घर नहीं तोड़ती हैं, तो भला मेरी माँ कैसे घर तोड़ सकती है मेरा? और जब आप अपने बेटे से और बेटी से बात किए बिना नहीं रह सकते, तो मेरी माँ कैसे रह सकती है? माँ जी, जिस तरह आप माँ है ना, वैसे ही मेरी भी माँ है, उसका भी दिल है। आज आपको एक ही हफ्ता हुआ है ना अपने बच्चों से बात न करते हुए। आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने है। आते जाते मिलते थोड़ी बहुत बातें हो भी जाती हैं। बस बैठकर जो घंटों की बातें होती थी वे नहीं हो पा रही हैं। तो देखो आपकी क्या हालत है। और मैं, मेरी माँ के बारे में आपने सोचा? मैं तो अपनी माँ की आंखों के सामने भी नहीं हूँ। फोन करके सिर्फ एक बात ही होती रहती थी, वो भी आपकी आंखों को चुभने लगती थी। जो अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से भड़काया, जो उन्होंने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुनाया। माँ जी, आपको दर्द हो रहा है ना? अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है? फिर मेरी माँ के बारे में जरा सोचो ना, वो इतने दिन से आज तक कैसे रह रही है। माँ जी, आप भी सुन लीजिए, जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी ना, तब तक आपको भी आपके बेटे और अपनी बेटी से बात नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से बात न करने पर क्या दुख होता है। राजू, मुझे माफ कर दो। ऑफिस से थका हारा आने के बाद माँ जो भी कहती थी मैं सच मान लेता था और तुम्हारे ऊपर भड़क जाता था। तुम्हारा फोन कमरे में रखा हुआ है, तुम अपना फोन जाके ले लो।
तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है। आपने जो बदतमीजी के साथ मेरी माँ से बातें की थी ना, मेरी माँ से आप माफी मांगिए। आपने मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है। जब मेरी माँ आपको माफ कर देगी और माँ जी को भी अपनी गलती का एहसास होगा, तभी मैं माँ जी को उनका फोन दूंगी। नहीं तो भूल जाइए सब कुछ। जैसे चल रहा है ना, वैसे चलने दीजिए। हेलो माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। पता नहीं माँ जी, मेरे से ये गलती कैसे हो गई। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप तो दामाद है ना, तो आपको तो गुस्सा आना लाजमी है। मैं तो आपकी सास हूँ ना, बेटी की माँ हूँ, तो झुकना तो मेरा फर्ज है ना। चाहे मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार हो, चाहे आप गलत व्यवहार कर रहे हो, चाहे आपकी माँ गलत व्यवहार कर रही हो, लेकिन मैं तो आपसे गुस्सा नहीं ना हो सकती हूँ। दामाद जी, गुस्सा होने का हक तो आप लोगों का है, मेरा कहाँ है ना माँ जी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस दिन बहुत टेंशन में था, इसलिए माँ के कहने पर न जाने आपको क्या क्या बोल दिया। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए ना। ठीक है दामाद जी, मैं आपकी माँ की जैसी तो नहीं न हूँ। अगर बेटी की माँ सास के जैसे होने लगेगी ना, तो किसी की भी बेटी का घर बसेगा नहीं, उजड़ ही जाएगा। फालतू में सब लोग बेटी की माँ को बदनाम करते हैं, है ना माँ जी? दामाद जी, आप अपनी माँ से बात किए बिना रह सकते हैं क्या एक दिन भी? लेकिन मेरी बेटी अपना पूरा परिवार छोड़ करके आपके पास आई, लेकिन आप और आपकी माँ उसके परिवार से बात करने से इतना गुस्सा होते हैं, मोबाइल ही छीन लिया आपने। सॉरी माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ जी। ठीक है दामाद जी, आप माफी मांगे या नहीं मांगे, मैंने तो वैसे ही माफ कर दिया है आपको, क्योंकि आप मेरी बेटी के पति जो हैं। ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। ठीक है माँ जी। सॉरी प्राजक्ता, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? अरे बस करो माँ, मैंने बहुत लड़ लिया और बहुत जैसे तैसे सुन लिया। मेरे पास भी दिमाग है माँ, मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जैसे सिखाओगी वैसे मैं सीखूंगा। अरे ये मेरी पत्नी है, कोई और नहीं है जो इसके बारे में जैसे तैसे तू बोलती गई और वैसे वैसे तुम्हारी बातों में मैं आता गया। अरे इसे मैं शादी करके लाया हूँ इस घर में, ये कोई बाहरी नहीं है, ये हमारे घर की सदस्य है। अरे माँ, कितने दिनों से हम दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो रही हैं। तुम्हें तो ये एहसास होना चाहिए ना कि मेरे बहू और बेटे की गृहस्थी बिगड़ रही है। तुम तो बहुत खुश होकर के मेरे से बहुत अच्छे से बातें करती थी, ऐसे प्यार से बातें तो तुमने पहले कभी नहीं की थी। कुछ समय के लिए तुम्हारे हाथ से मोबाइल गया और मैंने तुमसे अच्छे से बातें नहीं की तो तुम्हें तो परेशानी बहुत होने लगी। और इतने दिन से ये प्राजक्ता इस घर में रह रही है, न तुम ठीक से बात करती हो इससे, और इसका मोबाइल भी मेरे से छिनवा लिया। ये कैसे रहती थी बेचारी, न मैं इससे ठीक से बातें करता था 1 महीने से। अरे माँ, अपने जैसे ही दूसरे की तकलीफ समझा करो। तुम्हारे बोलने पर मैंने अपनी सास को क्या नहीं सुना दिया। मेरी अकेली की बेइज्जती नहीं हुई माँ, तुम्हारी भी बेइज्जती हुई। प्राजक्ता की माँ क्या सोच रही होंगी, यही ना कि इसकी माँ ने कैसी परवरिश दी है अपने बेटे को। शादी के बाद तो हर माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा बहू के पल्ले में ना बन जाए। अरे माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसका ध्यान रखने वाला अभी कोई और आ गया। मेरी उतनी उम्र नहीं है मेरे बेटे पर ध्यान रखने की। अब मेरी बहू आई है तो उसे ध्यान देने दो, उन दोनों को अपनी गृहस्थी अच्छे से बसाने दो। लेकिन तुमने तो हमेशा मेरी बीवी के खिलाफ मुझे भड़काते रही। बहू, मुझे माफ कर दे, आज से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो।